अरे तो बहुत शैतान है भाई। काम ना पैसों से खूब हो रहे हैं। जान जाने के बाद भी आप 1 घंटे बाद आ रहे हो। 2 घंटे हो गए। 9 बजे से 11 बजे रात को अधिकारियों को फोन करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि सुबह देखेंगे। किसी मासूम बच्चे का चिराग बच्चा मरेगा और तुम सुबह देखोगे। चिराग चला गया और सुबह तरीके से यूआईटी अपनी स्कीम्स काटती है और मैं समझता हूं कि 4,000 से लेके 10,000 रुपये फीट तक में प्लॉट बेचे जाते हैं, जिससे जो पैसा आता है उससे यूआईटी अपना काम करती है। लेकिन जहां इतनी महंगी रेट में प्लॉट बेचे जाते हैं, या तो वो उससे पूर्व ये शर्त हो कि जो गड्ढे पड़े हुए हैं, क्योंकि बरसों से ये जो पथरीला एरिया है यहाँ पर खनन कर कर के भू माफियाओं ने, जो खनन माफियाओं ने यहाँ पर पत्थर और दूसरे प्रकार की चीज़ों को, मिट्टी को निकाल कर 20-20, 25-25, 30-30 फीट के गड्ढे कर दिए। उनसे या तो डेंगू में लोग बाग मरते हैं या फिर डूब के, जैसे बच्चा छोटा मरा उस तरीके से डूब के लोग बाग मर जाते हैं। और इतनी भयावह स्थिति है कि कोटा शहर के, नए शहर के अंदर पिछले 5 सालों से यूआईटी की स्कीम्स में, जिसमें करोड़ों रुपए के प्लॉट बेचे गए, वहाँ सुविधाओं को लेकर कोई कार्य नहीं हुए। परंतु आज एडीएम साहब जो प्रशासन की तरफ से आए हैं और यूआईटी के समस्त अधिकारी, उनके सेक्रेटरी सभी यहाँ मौजूद हैं, उनको स्पष्ट कहा है कि 7 दिन के अंदर इन सभी प्लॉटों को किसी भी प्रकार से भरा जाए, अथवा उनके प्लॉट मालिकों को पाबंद किया जाए, अथवा उन प्लॉटों को निरस्त किया जाए। अब ये यूआईटी का विषय है, अन्यथा इसकी जवाबदेही यूआईटी की होगी, क्योंकि जिस प्रकार का दृश्य, भयावह दृश्य, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2.5-3 साल है, जो परिवार का इकलौता बच्चा है, जिसकी 9 बहनों के बाद जिसका जन्म हुआ, किस प्रकार से उस पीड़ा को उसके माँ बाप झेल रहे होंगे। हमारे पार्षद सोनू नागर जी और हमारे सभी पार्षदगण, सुरेंद्र राठौड़ जी, संजीव जी और डैनी जी, सभी लोगों ने यहाँ, योगेश राणा जी, ये सब लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। मैं यहाँ आया हूँ और प्रशासन से बात की और उनको स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाए कि जिससे दोबारा ऐसी शिकायतें ना आए, जिससे तुरंत इन प्लॉटों को या तो ज़मीन मालिक, जो प्लॉट मालिक है, वो उसको भरे अथवा यूआईटी भराए। और इस विषय में जो ये प्रकरण हुआ है जिसमें छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है, उसमें जिसका भी प्लॉट हो, उस प्लॉट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसको मुआवजा दिया जाए। सीएम रिलीफ फंड के अलावा भी यदि पूर्व में ऐसी दुर्घटनाओं में जो मृतक हैं उनको मुआवजा यूआईटी या अन्य किसी माध्यम से दिया गया है, तो इसकी भी जांच कराई जाए और उस मुआवजे को भी इस परिवार को प्रदत्त कराया जाए। अभी मुआवजे को लेकर क्या तय हुआ? जी, मुआवजे को लेकर सीएम रिलीफ फंड का तो तय हो गया और अब उसके बाद ये मेरे को कल तक इस विषय में बताएंगे। यदि पूर्व में भी किसी को ऐसे प्रकरण में, ऐसी दुर्घटना में, यदि पूर्व में यूआईटी के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से मुआवजा मिला है, तो इस बच्चे को भी, इसके परिवार के बच्चे को भी वो मुआवजा दिया जाएगा। भाई साहब, सीएम रिलीफ फंड से जो भी 2 लाख करीब होता है, वो 2 लाख के लिए तो कार्रवाई अभी आज से चालू हो जाएगी। आज एफआईआर लॉन्च करा देने के उपरांत और इसकी कार्रवाई तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। जो भी प्रोसेस में समय रहता होगा उसके बाद सीएम रिलीफ फंड का चेक आ जाएगा। हाँ, राजी है। भाई साहब, खाली दुर्घटना हुई है, अभी तो उस परिवार को संभालना बड़ा काम है और परिवार व्यथित है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब इस बात को लेकर चिंतित थे, धरने पर बैठे हुए थे। 95 से जब से यूआईटी ने ये प्लॉट काटे हैं, प्लॉट खाली पड़े हुए हैं और वहाँ पर खनिज दोहन बहुत बुरी तरीके से होता रहा है। पुलिस और अन्य विभागों ने भी लापरवाही करी है और लगातार इस वजह से ये कार्य होता रहा है।
तो अब जो इन सारी चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से हम चाक चौबंद हैं और इन प्लॉटों को भराया जाएगा। भाई साहब सुभाष नगर, चाहे वो सुभाष नगर में हो, चाहे वो श्रीनाथपुरम आरकेपुरम में हो, चाहे वो राजीव गांधी नगर में हो, जितने भी यूआईटी स्कीम के प्लॉट भूखंड पड़े हुए हैं उन सब के लिए कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साहब। ठीक।